दोस्तों, अक्सर हम सभी को हर रोज किसी न किसी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके अनेकों कारण होते हैं। तनाव भी गुस्से का एक कारण है। तनाव में रहने वालों को आसानी से गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आपकी सेहत के साथ साथ आपके रिश्तों के लिए भी बुरा है। दोस्तों, आप अपने गुस्से को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हो, आओ एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक विद्वान साधु अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उसने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरे को भी हानि पहुंचाता है। प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को भी बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरे को ये सब करने को कहता है। जब वह शिष्य साधु को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, उन बातों से उन विद्वान साधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर साधु के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी साधु को गुस्सा नहीं आया और वह शांत रहे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को साफ किया और वह चुपचाप बैठे रहे। यह सब देखकर शिष्य को समझ में नहीं आया कि वह क्या करेंगे और वह शिष्य गुस्से में आकर वहां से चला जाता है और वह अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ। वह खुद को मन ही मन कहने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया, मैंने एक महान साधु का अपमान किया है, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही उन साधु के पास चला गया, लेकिन वह साधु उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे वह साधु मिले, वह उनके पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है, मैंने आपका अपमान किया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर साधु ने कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ तुम कौन हो। विद्वान साधु का यह पूछने पर शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा, साधु मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने साधु से कहा, मैं वही शिष्य हूं जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी भूल गए। साधु ने कहा, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छी हो या बुरा, उनके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूं और ऐसे ही हम सबको भी करना चाहिए। साधु की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हो गया और उनसे बोला, आज से मैं आपकी सारी बातें माना करूंगा। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और साथ ही हमें बीती हुई बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई इंसान बीती हुई बातों पर हमेशा ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा रहता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता है। इसलिए हमें पुरानी बातों को छोड़कर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होंगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।